हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ द्वितीय मूल्यांकन कक्षा 12वीं विषय गणित का हल। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया, जहाँ से इस पेपर का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, यदि Q0 पर एक संक्रिया स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 4 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Q0 द्वारा परिभाषित है, तो स्टार का तत्समक अवयव किस तरह से हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में आपको दिया गया ए स्टार बी बराबर ए बी बटे 4। तो तत्समक अवयव क्या होगा, ए स्टार ई बराबर हो जाएगा आपका ए। तो यहाँ पर आपको बी है, वहाँ पर आपको ई रखना है। तो ए ई बटे 4 बराबर ए। तो यहाँ पर ई का मान यानी कि तत्समक अवयव कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद आपको सेकंड प्रश्न को देखते हैं। तो सेकंड प्रश्न क्या है, आर में परिभाषित निम्न में से कौन सी संक्रिया कर्म विनिमय है। तो कर्म विनिमय के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो यहाँ पर द ऑप्शन इसका सही होगा। ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी। तो इसको हम लोग बी स्टार ए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बी प्लस ए प्लस आपका हो जाएगा बी इंटू ए। उसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न, फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 एफ एक्स प्लस वाई का मान होगा। तो इसको प्रूफ बुक से प्रश्न है, प्रूफिंग वाला क्वेश्चन दिया गया है। आप एफ वाई निकालेंगे तो हो जाएगा आपका साइन वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। फिर अगर इसका गुणनफल निकालते हैं तो वो योग किसके बराबर होगा, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई के बराबर होगा। इसका मतलब आपका जो भी आएगा वो x प्लस वाई के रूप में आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एफ एक्स का मान x बटे एक्स माइनस 1 बराबर 1 बटे वाई। तो मैं चौथा प्रश्न के हल की ओर ले जाता हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 4 में क्या दिया गया, एफ एक्स का मान दिया गया एक्स ऋण 1 बराबर 1 बटे वाई। यहाँ से अगर वाई की मान ज्ञात करेंगे तो वाई का मान हो जाएगा एक्स ऋण 1 बटे एक्स। उसके बाद आपका एफ वाई हो जाएगा वाई ऋण 1। मान को प्रतिस्थापित कर देंगे तो यहाँ से वाई का मान प्राप्त हुआ 1 माइनस एक्स प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आपका चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल में क्या होता है, संगत अवयव को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर 1 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -4 और 4 का 4 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। पहली पंक्ति में आ जाएगा 1 ऋण 4 8, दूसरे में आ जाएगा 3, फिर आपका 6 और उसके बाद आ जाएगा 4, फिर 3 में से 1 को घटाएंगे 2, 1 में 1 को जोड़ेंगे 2, फिर आपका 5 और 5 10, यानी कि इसका 100 ऑप्शन कहीं सही होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया छठवें प्रश्न का सीधा मैं हल की ओर ले जाता हूँ। छठवां प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न को किस तरह से हल करना है। फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है, फंक्शन ऑफ वाई हम लोग इससे निकाल सकते हैं। प्रश्न के अनुसार कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई माइनस 1/2 कॉस लॉग एक्स बटे वाई प्लस कॉस लॉग एक्स इंटू वाई। इसको हम लोग लॉग के फॉर्मूले से बदल देंगे। तो लॉग के फॉर्मूले से बदलने पर यहाँ पर कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी होता है, 2 टाइम कॉस ए कॉस बी होता है। तो यहाँ से अगर आगे इसको हल करेंगे तो कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई बराबर -1/2 गुना आपका 2 कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई हो जाएगा सूत्र के से। तो यहाँ से 2 से 2 को कट डाउन करेंगे तो यहाँ से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर सातवें प्रश्न पर जाते हैं। सातवां प्रश्न क्या दिया गया है, पूर्णांकों का समुच्चय जेड में परिभाषित स्टार जो कि ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी है। तो ए बी बिलोंग्स कर रहा है जेड के अंतर्गत किस अवयव का प्रतिलोम होगा। तो इसका आंसर की ओर जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा,
सातवें प्रश्न का। तो सातवें प्रश्न में पूर्णांक का समुच्चय में परिभाषित संक्रिया ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स कर रहा है जेड को। तो यहाँ पर जो ए स्टार एक्स होगा वो 0 के इक्वल होगा, ए स्टार एक्स इक्वल टू 0। तो जहाँ पर बी दिख रहा है वहाँ पर आपको क्या रखना है, एक्स रखना है। तो ए प्लस एक्स माइनस ए एक्स बराबर 0। तो ए बराबर हो जाएगा ए माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स को उभयनिष्ठ निकालेंगे। आगे इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1 से भाग देने पर ए ऋण माइनस 1 बराबर हो जाएगा एक्स, जहाँ पर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक्स का यहाँ पर आंसर प्राप्त हुआ ए बटे ए ऋण 1 प्राप्त हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, 9वां प्रश्न। यदि फंक्शन ऑफ एक्स का मान दिया है एक्स ऋण 3 एक्स धन 1, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स का मान ज्ञात करना है। तो 9वां प्रश्न का हल देखते हैं। तो 9वां प्रश्न को किस तरह से हल करना है। तो 9वां प्रश्न में दिया गया एफ एक्स का मान दिया गया, तो पहले एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे। तो एक्स माइनस 3 बटे एक्स प्लस 1 माइनस 3 एक्स माइनस 3 बटे एक्स धन 1 इसको आगे की ओर हल करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2x माइनस 6, हर की में आ जाएगा 2x ऋण 2। इसको आगे हल किए तो इसका मान प्राप्त हुआ एक्स धन 3, हर में आया 1 ऋण एक्स। फिर से हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसका मान जो प्राप्त हुआ एक्स प्राप्त हुआ। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के लिए को ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं 10वां प्रश्न। यहाँ पर दिया गया है ए और बी का अवयव में मान दिया गया है, तो अस्तित्व कब होगा। अगर योग का अस्तित्व निकालना है तो दोनों में क्रम समान होना चाहिए, तो क्रम तो समान नहीं है दोनों अवयव का। ए बी के अस्तित्व के लिए पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तो ये भी अस्तित्व में नहीं होगा। अगर बी ए की बात करेंगे तो दोनों क्या होगा, अस्तित्व होगा। पहले अवयव का स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा, तो बी ए का अस्तित्व होगा। उसके बाद है यदि R1 R से R में परिभाषित है और R1 दिया गया ए बी, ए यहाँ पर बी स्क्वायर से छोटा और यानी कि क्या है बराबर है, तो ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर का संबंध। तो पहला आपका सतुल्य होने के लिए ए लेस देन इक्वल टू यहाँ पर क्या होना चाहिए ए स्क्वायर, जो कि संभव नहीं है। सममित भी संभव नहीं हो पाएगा इसमें और संक्रामक भी संभव नहीं हो पाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका कोई नहीं। उसके बाद 12वें प्रश्न का सीधा मैं हल की ओर ले जाता हूँ। तो 12वें प्रश्न का हल देखते हैं। 12वां प्रश्न का हल क्या होगा, इस तरह से मैंने पूरा नोट डाउन किए हैं। 12वें प्रश्न को हल करते हैं। तो 12वां प्रश्न में एक्स धन वाई 2x एक्स ऋण वाई 2 माइनस 1 बराबर 3 2, इसको आगे की ओर हल करेंगे। अवयव का मान प्राप्त किए तो यहाँ पर 2x धन वाई बराबर 3x धन वाई बराबर 2 घटा दिए तो x का मान ऋण 1 प्राप्त हुआ। y का मान यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिए तो 5 प्राप्त हो गया। तो दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा ऋण 5 आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर 14वां प्रश्न में दिया गया है a की पावर 2 इक्वल टू 8a धन k i। यहाँ से a का मान दिया गया है 1 0 माइनस 1 और 7, तो इसका ए स्क्वायर जब ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 1 0 ऋण 8 और 49 हो जाएगा। फिर सूत्र में मान को प्रतिस्थापित कर देंगे। मान प्रतिस्थापित करने पर 8 प्लस के बराबर आपका 1 आ गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा 56 धन के बराबर हो गया आपका 49। के का मान ज्ञात करेंगे तो 1 ऋण 8 बराबर हो जाएगा ऋण 7। के का मान हो गया ऋण 7। दोनों ही शर्तों पर क्या हो रहा है, के का मान क्या आ रहा है, ऋण 7 आ रहा है। उसके बाद 15वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक अवयव दिया गया है जिसका वर्ग आपको ज्ञात करना है। ए बी सी डी दिया गया है। अगर इसका ए स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका ए से ए का ए स्क्वायर, बी का सी से बी सी, फिर ए का बी से ए बी प्लस बी का डी से बी डी, फिर सी का ए से सी ए, फिर डी का सी से यानी कि सी डी। उसके बाद हो जाएगा बी सी, फिर डी की पावर 2। उसके बाद 17वां प्रश्न का हल देखते हैं। तो 17वां प्रश्न में ए बराबर आपका दिया गया अल्फ़ा बी सी डी। ये क्वेश्चन मुझे बाय चांस अगर मिस्टेक लग रहा है यहाँ पर
इसका आंसर नहीं निकल पाएगा आपका ए। अल्फ़ा बी और सी डी दिया है तो यहाँ पर आपका 10 के फॉर्म में होता तो इसका आंसर इजीली निकाल सकते थे। तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर बी, तो इसमें मान ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखते हैं 18वां प्रश्न। यहाँ पर ए और क्रॉस करके आपको एक मैट्रिक्स का मान दिया गया था, उसके इक्वल टू आपका एक और मैट्रिक्स का मान दिया गया था। तो हम उसको अगर बी मान लेते हैं तो अगर उसको राइट हैंड साइड के वाले ए इक्वल टू हो जाएगा बी इनवर्स 6 हो जाएगा। उसके बाद बी इनवर्स का मान ज्ञात कर लेंगे तो इस तरह से आपको ए मैट्रिक्स जो प्राप्त होगा 4 2 ऋण 1 और 1 प्राप्त हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर नोट डाउन हुआ है। उसके बाद है आपका 19वां प्रश्न में आ जाएगा आपका सममित अवयव होगा ए की पावर टी इंटू, अगर ए है अगर उसका परिवर्त निकालते हैं ए का ट्रांसपोज हो जाएगा तो पुनः वही अवयव प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा। उसके बाद कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। तो एक बार आपको सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर ले जाता हूँ। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 20वें प्रश्न में पूछा गया एफ आर से आर में बिलोंग है तो परिभाषित है, आर से आर में परिभाषित और यहाँ पर फंक्शन का मान दिया गया विषम संख्याओं के घात के रूप में दिया गया। तो जब भी विषम संख्या x की घात 3, x की घात 5, x की घात 7 तो वो फंक्शन कैसा होगा, एकैकी और अक्षादक होगा। उसके बाद इसको तो मैंने समझाया था, एक वर्ग अवयव है ए की पावर टी इंटू ए, अगर इसका परिवर्त निकालते तो पुनः वही अवयव प्राप्त होता है तो ये क्या होगा, सममित अवयव होगा। मैंने इसका मान निकाल कर बताया था ए क्रॉस, अगर इसको बी लेते हैं एक समय तो यहाँ पर आपका ए इक्वल टू हो जाएगा बी इनवर्स मैट्रिक्स आपका 6 0 0 6। तो इसको मैंने निकाल के दिखाया था। अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें, पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर 17 क्वेश्चन बाय चांस कुछ मिस्टेक्स लग रहा है। यहाँ पर अल्फ़ा उसके बाद होता है 1 फिर 0 और 1 वैल्यू होती, तो अगर इसकी वैल्यू ऐसा होता तो निकल जाता। यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर तो आएगा ही नहीं, यहाँ पर डी के रूप में दिया गया तो यहाँ पर तो डी कहीं पर आया नहीं है तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर संभव नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं 16वां प्रश्न, यदि फलन एफ एन से बी में, यहाँ पर बी को परिभाषित, यहाँ पर एन से बी में इस प्रकार परिभाषित हो एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2 द फलन होगा। तो यहाँ पर फलन, यहाँ पर किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं किया गया कि ये पूर्ण संख्या के रूप में लेना है बी को या फिर इसको पूर्णांक संख्याओं के रूप में लेना है या फिर नेचुरल नंबर के रूप में लेना है। उसके बाद ए स्क्वायर का मान मैंने निकाल के दिखाया था आप लोगों को, पूरा पीडीएफ फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर 13वां प्रश्न, यदि फलन 0 to पाई यानी कि मंझला कोष्टक में दिया गया, यहाँ पर सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे तो 2 एलिमेंट होंगे तो यहाँ पर साइन 0 होता है आपका 0, साइन पाई होगा आपका वो भी होता है आपका 0। तो इस तरह से इसमें जो फलन होगा वो क्या होगा, बहुएकैकी और अंतरछेपी होगा। और इसका वैल्यू मैंने निकाल के दिखाया था -5 होगा। तो इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए। हल क्रमांक 1, हल क्रमांक 2, हल क्रमांक 3, यहाँ पर पूरा मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है। पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। पूरा आपको सॉल्व करके देखना है तभी जाकर आपको किसी भी आंसर पर टिक आउट करना है। तो इस तरह से आपको पूरा नोट डाउन्स करना है। उसके बाद 6वां प्रश्न देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये 7वां प्रश्न जहाँ पर पूछा गया था ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए बोला गया था जब प्रतिलोम संबंध था इसके लिए। तो प्रतिलोम संबंध में जो ई की वैल्यू होता है वो 0 होता है तो ए स्टार एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है 0। उसके बाद आपका 9th क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। तो 9th क्वेश्चन में आपको फंक्शन ऑफ एक्स दिया था, फंक्शन ऑफ एफ एक्स फिर से आपको निकालना है, उस वैल्यू को पुट आउट करके आगे की वैल्यू आपको निकाल लेना है। तो इस तरह से आपका जो मान प्राप्त हुआ इसमें एक्स प्राप्त हुआ। 10वें क्वेश्चन में आपको देख पा रहे होंगे जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया था उसी के बारे में मैंने यहाँ पर तो कुछ लिख दिया है तो आप लोग समझ लेंगे। आप लोगों का 11वां क्वेश्चन था स्वतुल्य संबंध के लिए आपका क्या शर्त होना चाहिए। तो अगर ये तीनों ही कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता तो यहाँ पर तो इनमें हम लोग टेक आउट करते, लेकिन कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। उसके बाद आपके 12वें क्वेश्चन के मान में एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है और उसके बाद उनका प्रोडक्ट निकालना था। तो इस तरह से आपको ज्ञात करना था।
उसके बाद आपका ये दिया गया है, तो इसमें आपको के की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। के की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आया -7, तो इस तरह से आपको निकाल लेना है। 15 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, उसके बाद 17 क्वेश्चन इस तरह से सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व आउट कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चन थ्योरी बेसिस थे तो उनको भी एक्सप्लेन कर दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब हियर अ चैनल।